सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। सीए फाइनल नवंबर 2020 एग्जाम में सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन आया था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, और फटाफट ये क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। सो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि सीए विपिन को अपॉइंट किया जाता है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ आईजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आईजी इंश्योरेंस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन जाते हैं सीए विपिन फॉर इट्स 3 ऑफ इट्स ब्रांचेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। 3 ब्रांचों का आपको ऑडिट करना है, सीए विपिन को ऑडिट करना है 19-20 के लिए। अब इंश्योरेंस कंपनी इज़ यूजिंग द सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है? अप्लाइड एपिक करके सॉफ्टवेयर का नाम है। और जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन जैसे कि पॉलिसी कितना इशू हो रहा है, फिर पॉलिसी प्रीमियम कितना रिसीव हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या है, इनकम क्या क्या है इंश्योरेंस कंपनी के, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे अप्लाइड एपिक में यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट किया जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब सीए विपिन जो है वो टेक्निकली इतने इक्विप नहीं है, उनको टेक्निकल चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती है, और इसलिए वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करेंगे। वो बोलते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करेंगे, जहाँ पे वो मैनुअल ऑडिटिंग अप्रोच करेंगे और स्टार्ट कर देते हैं, ऑडिट को भी स्टार्ट कर देते हैं। ही इज़ ऑफ द व्यू, उनको ऐसा लगता है कि जो अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग द ऑडिटी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मतलब क्लाइंट का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट समझना, वो हमारे लिए ऑप्शनल होता है और हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अब डू यू एग्री विद द अप्रोच एंड व्यू ऑफ द सी विपिन, क्या आप एग्री हो ये अप्रोच से? तो यही क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो हमें बताना पड़ेगा। सो एज पर एस एस 315 क्या बात करता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड। ऐसे 315 बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी यहाँ पे ज़रूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट क्या है कंपनी के अंदर, वो आपको समझना पड़ेगा। जो ऑडिटर होते हैं, द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, कि ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, वो इंक्लूड द फॉलोइंग। उसमें 5 पॉइंट है, हमने कोडवर्ड बनाया है, वो कोडवर्ड से याद कर लेंगे। सो एओपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में आईटी रिस्क, एओपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में आईटी रिस्क, तो ए मतलब क्या हो गया? ए मतलब हो गया द एप्लीकेशन दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी। कौन सा एप्लीकेशन कंपनी यूज़ कर रही है? इस केस में कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रही थी? एपिक करके कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रही थी? अप्लाइड एपिक करके एप्लीकेशन यूज़ कर रही थी कंपनी को। तो कौन सा एप्लीकेशन कंपनी यूज़ करती है, पहली बात। दूसरी बात, ओ में आ जाता है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द गवर्नेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखना है एओपी में। सो ये ऑडिटर को यहाँ पे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। पी में आ जाता है द पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्रोसेस फॉलो, कि कौन सा पॉलिसी, कौन सा प्रोसीजर, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ये यहाँ पे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में आईटी रिस्क, मतलब डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, जो भी आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जो यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन के लिए जो यूज़ होते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, उसका डिटेल आपको पता होना चाहिए। और फिर लास्ट आता है आईटी रिस्क एंड कंट्रोल, कि आईटी में होने वाले क्या रिस्क है और उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो चीज़ों की भी जानकारी, वो चीज़ों की भी अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को यहाँ पे लेनी पड़ेगी ऑफ द ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तो इसके बाद आता है कि ऑडिटर जो है इज़ रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने ऑडिट भी करना है उसके साथ साथ, तो यहाँ पे ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एज पर एस ए 230। तो जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग ली है वो आपको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा एज पर एस ए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो